हाय एवरीवन, देखिए आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और फंडामेंटली भी ये ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसीलिए हम आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा रहे हैं ताकि आप लोगों का डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्रांग हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आप देखें तो आप उसको एग्जैक्टली एकदम से कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों का। चलिए आज आप बताइए हमें कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। देखिए वैसे तो हमने आप लोगों को बताया था लॉगरिथमिक फंक्शन तभी यूज करते हैं जब f(x) की पावर gx टाइप का कोई फंक्शन होता है। बट यहाँ देखिए इसकी पावर तो कांस्टेंट है। बट हमने एक चीज और भी बताई थी, अगर आप लोगों के इस तरह से प्रोडक्ट में कोई क्वेश्चन है और आप लोगों को लग रहा है कि उनमें सब में पावर भी है, थोड़ा टिपिकल भी है, तो आप लॉगरिथमिक से भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी हैव क्या आएगा बताइए। लॉग में आप लोगों को पता है, पहली बात आप देखिए पहले ऐसे लिख लीजिए, या तो लॉग x की पावर m y की पावर n log x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। अब लॉग जब यहाँ जाएगा, ये प्रोडक्ट है ना, तो ये काय में आ जाएगा प्लस में। हम आप लोगों को एक एक स्टेप एकदम बता रहे हैं और ये पावर कहाँ जाती है आप लोगों की आगे प्रोडक्ट में। तो m प्लस n log x प्लस वाई ऐसे ही आएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा, ये m log x n log y m प्लस n log x प्लस वाई। यानी पहले क्या हो गया, प्रोडक्ट प्लस में आ गया दोनों टर्म, उसके बाद ये पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी। ओके, अब इसका करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए कैसे होगा, m log x का 1/x log y का 1/y dy बाई dx, और यहां से क्या आएगा m प्लस n log x प्लस y का 1/x प्लस वाई। बट ये क्या होगा, एज x की तरह ट्रीट करेगा तो इसका भी डिफरेंशियल होगा ना, तो x का 1 और y का dy बाई dx। फिर दोबारा देखिए log x का 1/x log y का 1/y। बट आप काय में कर रहे थे x में, यहाँ काय में किया y में, तो dy बाई dx लगाएंगे। m प्लस n एज इट इज log का करेंगे 1/x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई का x का 1 और y का dy बाई dx। अब एक काम करिए, यहाँ से dy बाई dx को कलेक्ट करिए तो ये आ जाएगा आप लोगों का dy बाई dx n अपॉन y। देखिए ये पूरी टर्म यहाँ भी प्रोडक्ट होगी और यहाँ भी प्रोडक्ट होगी, या तो फिर आंसर कैसे आप लोगों का, अच्छा y अपॉन x में ये पूरी टर्म इधर भी आ जाएगी। चलिए हमारी ये टर्म बनेगी माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू, जब 1 से प्रोडक्ट होगा तो m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, और ये m अपॉन x आ गया ये वाला। ओके, यहाँ से करिए dy बाई dx। अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा nx प्लस ny माइनस y, इधर जाएगा my माइनस ny इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लीजिए x प्लस y, तो x जाएगा इधर mx प्लस nx और m से होगा तो mx माइनस my। माइनस है तो वो माइनस अंदर भी जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। ये ny से ny कैंसिल, तो dy बाई dx देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका nx माइनस my अपॉन yx प्लस y, और यहाँ से mx से mx कैंसिल, तो ये आ रहा है nx माइनस my अपॉन xx प्लस y। देखिए dy बाई dx अगर लेंगे तो टर्म उधर जाएगी, ये आएगी nx माइनस my अपॉन x प्लस वाई। ये जो अपॉन में ये यहाँ प्रोडक्ट में जाएगी और जो प्रोडक्ट में है वो अपॉन में आएगी। तो देखिए ये टर्म कैंसिल आउट, ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट, तो इसका मतलब जो आपका dy बाई dx का आंसर है वो आ गया y अपॉन x। चेक करिए, करेक्ट y अपॉन x ही आना था। देखिए तो लॉगरिथमिक फंक्शन लेने से इजी हो गया। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में लॉगरिथमिक ले सकते हैं, बट हाँ अगर पावर में आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा है तो लॉगरिथमिक से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन की थोड़ी सी ट्रिक है
क्योंकि अगर आप इतने हार्ड क्वेश्चन का भी डिफरेंशियल करेंगे तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए सजेस्ट किया कि हम करवा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक काम करिए, इसमें सबसे कम पेयर है ना दोनों में, तो पहले इनको लीजिए और जरा एलसीएम लीजिए। देखिए क्या बनेगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यह आएगा बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस, यहाँ देखिए एक्स माइनस सी एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा सी प्लस वन मानेंगे ना इसके नीचे, एक्स माइनस सी, सी से सी क्या हो गया कैंसिल। अब उन लास्ट वाली दो को सॉल्व करिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा। देखिए थोड़ी ट्रिक्स तो बनती है मैथ्स में। तो देखिए यहाँ भी x अपॉन एक्स माइनस सी और यहाँ भी x अपॉन एक्स माइनस सी, तो यहाँ x अपॉन एक्स माइनस सी लिया, b अपॉन एक्स माइनस बी और यहाँ बचा 1। ओके, y इक्वल टू ये एज इट इज अभी चलेगा सॉरी अब जरा देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं तो b कैंसिल आउट, ये आ गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। देखिए जरा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी कॉमन आ रहा है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1। फिर दोबारा देखिए अगर हम वहाँ एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा a प्लस, क्योंकि इसके नीचे 1 एज्यूम करोगे तो a से a क्या हो गया कैंसिल। तो देखिए y आ गया आप लोगों का एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए, लाइन से लिख रहे हैं एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी, थोड़ा बोलना इजी पड़ता है। तो ए बी सी जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो हम लोगों का थोड़ा सा याद है, जैसे रिमाइंड रहता है, तो इसलिए हमने लाइन से लिख दिया। अब बताइए अगर हमें इसका डिवाइड बाई डी एक्स करना, देखिए डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं आप लोग, अगर चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन है, और अदरवाइज सबसे इजी कि आप इसका लॉग ले लीजिए, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन में जो अपॉन वाली वैल्यू है वो भी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इजी पड़ेगा और पावर भी नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखिए इसको इस वाले फंक्शन से फंक्शन कितना इजी हो गया ना, वहां इतनी सारी टर्म्स का आप लोगों को करना पड़ता है। अब देखिए जो टर्म ऊपर है वो प्लस में और जो टर्म नीचे है वो सब माइनस में आएंगी, ये आप लोगों को मालूम है। ओके, और दूसरी बात अगर चाहें तो यही ले लें, ये पावर कहाँ जाएगी आगे प्रोडक्ट में, तो ये क्या बन गया 3 log x माइनस ए log x माइनस बी log x माइनस सी, जो अपॉन में होंगी वो काय में जाएंगी माइनस में। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बताइए, log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा 3 अपॉन एक्स, इसका आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए, ये x की तरह ट्रीट करेगा, और x माइनस ए का क्या होगा, x का 1 और a का 0, तो 1 ही आएगा। इसका क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस बी, x का 1 और b का 0, यही आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस सी, x का 1 और c का 0। तो आप लोग y इधर ले जाइए, आगे आपका dy बाई डी एक्स। अच्छा आगे भी सॉल्व है, तो आप लोगों का यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ये बना है हमारा 3 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस ए 1 अपॉन एक्स माइनस बी 1 अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रिक चलाइए आप, देखिए क्योंकि आंसर में क्या है a अपॉन ए माइनस एक्स। ओके, तो आप एक काम करिए, देखिए कहीं भी 3 अपॉन एक्स यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 अपॉन एक्स को कंपेंसेट कर रखा है। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 अपॉन एक्स का मतलब क्या है 1 अपॉन एक्स 3 टाइम्स है, यानी कि 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यही तो है। तो अगर हम एक काम करें, क्योंकि 1 अपॉन एक्स हमें कहीं क्वेश्चन के आंसर में नहीं लग रहा है, तो आप एक काम करिए, तीनों 1 अपॉन एक्स तीनों पेयर के साथ लीजिए, एक x माइनस ए के और एक x माइनस बी के एंड एक x माइनस सी के। ओके, तो यहाँ से आपका जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा, चलिए पहले यहाँ से हम लेते हैं, क्या बनेगा x
और x माइनस ए, तो कितना आएगा ऊपर x माइनस ए माइनस एक्स, ओके, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस यहाँ एलसीएम लीजिए x x माइनस बी, x माइनस बी माइनस एक्स, यहाँ एलसीएम लीजिए x माइनस सी, x माइनस सी माइनस x कैंसिल, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा y, ये आएगा आप लोगों का, तीनों माइनस में है और तीनों में x भी है, अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें यहाँ पर तो ये बनेगा a अपॉन, क्या आंसर है, अच्छा चलिए अभी लगा रहने दीजिए, वहां बताएंगे हम कैसे है, x माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी एंड c अपॉन x माइनस सी, मतलब हमने x को कॉमन निकाल लिया। अब देखिए अगर माइनस में आंसर नहीं है दैट मीन्स देखिए यहाँ उल्टा दे रखा है a माइनस एक्स, अगर आप इसे a माइनस एक्स करेंगे तो एक माइनस नीचे भी आएगा ना ऐसे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ओके, तो यानी कि डायरेक्टली लिख लें, केवल इसका प्लस ये भी प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा, सॉरी b माइनस एक्स, यानी हम दोनों को चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए x माइनस ए को a माइनस एक्स तो माइनस कॉमन लेंगे और माइनस माइनस कैंसिल, ऐसे यहाँ माइनस कॉमन लेंगे b माइनस एक्स माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे c माइनस एक्स एंड कैंसिल आउट, तो यहाँ से आप लोगों का dy बाई डी एक्स का ये आंसर है। देखिए ये चेक करिए, यही आंसर है ना, तो देखिए इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो करीब करीब बिल्कुल ऐसा ही है, सॉल्यूशन नंबर 3 1 लेना है केवल, तो लॉग लेंगे तो log 1 0 हो जाता है। चलिए करके दिखाते हैं आप लोगों को, पहले आप इसका स्क्रीन या कर देते हैं, चलिए तो इजी है जहां तक यहाँ हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 3 x की पावर m y की पावर n इक्वल टू 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यह आ जाएगा m log x, प्लस में भी जाएगा और पावर भी आ जाएगी, ओके, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब करिए जरा इसका डिफरेंशियल, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए, log x का 1 अपॉन एक्स, log y का 1 अपॉन वाई, साथ में dy बाई डी एक्स, और log 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। अब एक काम करिए dy बाई डी एक्स को इधर रखिए और ये टर्म उस साइड ले जाइए तो माइनस आ जाएगा m अपॉन एक्स, अब dy बाई डी एक्स अगर हम निकालते तो y इधर जाएगा माइनस एम वाई अपॉन एन एक्स। चेक करिए आंसर, देखिए यही आंसर है, माइनस का एम वाई अपॉन एन एक्स, ओके। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ये आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों के। सॉल्यूशन नंबर 4 है, गिवन क्या है, गिवन है y की पावर x इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स। देखिए इसमें भी लॉग ही ले लेते हैं, इजी होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमने आप लोगों को लॉगरिथमिक के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, जहां तक है आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये ई बेस लेते हैं हम, जो लॉग लेते हैं आप लोगों को जानबूझकर लिख कर दिखा, हम सारे क्वेश्चंस में ई बेस लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए लॉग ई बेस, ई क्या हो जाता है 1, ठीक है। जब यहाँ नहीं लिखते तो भी वो ई बेस माना जाता है, तो फिर कोई और बेस होगा तो वो लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन क्या बन गई पहले बना लीजिए, दैट इज क्या आ जाएगी x log e बेस y इक्वल टू y माइनस एक्स, क्योंकि ये 1 हो गया। अब करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए एक x फंक्शन है, एक log y, तो यहाँ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d अपॉन डी एक्स करेंगे log y का, फिर log y को एज इट इज रखिए, d अपॉन डी एक्स करिए x का। ये कंफ्यूज मत होइए, ये बेस में है यहाँ, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, डिफरेंशिएट d अपॉन डी एक्स वाई का एंड d अपॉन डी एक्स एक्स का। तो देखिए क्या आएगा, x log y का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन y, और जब y का x में करते तो dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं। अब यहाँ log y एज इट इज लिखिए, x का डिफरेंशियल 1 हो गया,
इसका करेंगे y का तो dy बाई डी एक्स, और x का क्या हो गया 1, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो दोनों dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड लीजिए, और यहाँ आ गया -1 माइनस लॉग ई बेस y। एक काम करें, यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है x अपॉन y -1, माइनस कॉमन ले तो 1 प्लस लॉग ई बेस y। ओके, तो यहाँ से अगर हम dy बाई डी एलसीएम ले लें तो ये आएगा आपका x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 प्लस लॉग ई बेस y। तो अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो -1 प्लस लॉग ई बेस y अपॉन x माइनस वाई। अब देखिए इस माइनस को अगर हम कंपनसेट करें तो क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा y माइनस एक्स, इससे कैंसिल, तो ये बन जाएगा y 1 प्लस लॉग y अपॉन y माइनस एक्स, और हमारा आंसर अच्छा नीचे लॉग y है। तो देखिए यहाँ से लॉग की जरा वैल्यू निकालिए, अगर हम यहाँ से लॉग y की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो कितना आएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स। चलिए पहले रखते हैं फिर देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स तो यहाँ नहीं है, y माइनस एक्स की वैल्यू करिए, यही रख लेते हैं y माइनस एक्स की, तो आ गया y 1 प्लस लॉग ई बेस y अपॉन y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई x लॉग ई बेस y। ओके, इसका मतलब इन्होंने y अपॉन एक्स की वैल्यू भी फाइंड की है। अब देखिए इसमें एक काम और भी करना पड़ेगा क्योंकि आंसर अभी नहीं आया है और यहाँ आपके y अपॉन एक्स नहीं है, तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है x log e बेस y इक्वल टू y माइनस एक्स को इस साइड लाइए, जरा बनाकर देखते हैं कैसे बनाएंगे। x कॉमन लीजिए log e बेस y प्लस 1 इक्वल टू y, अगर मैं y x इधर ले जाऊं log e बेस y प्लस 1 इक्वल टू y अपॉन x, या कह दीजिए y अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 1 प्लस लॉग y। अब अगर इसे रखें हम अपनी इक्वेशन में, इसको रखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमारी इक्वेशन में y अपॉन एक्स आंसर में कहीं भी नहीं है, तो अगर हम ये वैल्यू डालते हैं तो 1 प्लस लॉग ई बेस y, 1 प्लस लॉग ई बेस y अपॉन क्या है लॉग ई बेस y, इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दिया हमने वैल्यू को ये। ओके, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया 1 प्लस लॉग ई बेस y होल स्क्वायर अपॉन लॉग ई बेस y। अब जरा चेक करिए आंसर आ गया या नहीं, तो देखिए ये क्या आ गया आप लोगों का 1 प्लस लॉग ई बेस y स्क्वायर अपॉन लॉग ई बेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखिए सॉल्यूशन नंबर 5 है आप लोगों का, y की पावर x, x की पावर y, x की पावर x और a की पावर b। अब जरा एक चीज देखिए, या तो फिर देखिए अब आप यहाँ लॉग नहीं ले सकते जबकि f(x) की पावर gx है, हमने बताया था ऐसे टर्म प्लस में होंगे तो आप लॉग नहीं लेंगे क्योंकि लॉग फिर पूरे पेयर का एक साथ आ जाएगा, क्या फायदा होगा। अगर ये प्रोडक्ट में होती तो लॉग लेने पर ये सम में चली जाती, तब तो हमें फायदा है। अब इसका कोई फायदा नहीं है लॉग लेने का, तो देखिए दो काम कर सकते हैं, या तो आप एक काम करें इसे y1 इसे y2 इसे y3 मानिए और सबको अलग अलग करिए, या फिर एक काम और करते हैं, आपको चलिए ये भी ट्रिक सिखाते हैं। जैसे अगर आप लोगों को सेपरेटली नहीं मानना तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर e और log दोनों ले लिए जाएं दैट इज ये 1 होता है ना, जैसे log e बेस e1 होता है ऐसे e log e बेस ये भी 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट e और log दोनों ले लूँ सब में तो देखिए log भी आ जाएगा और हम लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये ऐसे यहाँ से क्या आ गया e की पावर log x की पावर, क्योंकि तो 1 है ना, हमने तो केवल यही लिखा है, और यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि तो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं हमने e की पावर log, ये e की पावर log 1 होता है, तो अगर हमने यहाँ लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हमने इसका log भी लिया और e भी लिया, दैट इज 1 है। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। y1 y2 y3 आप लोगों को लेंथी मेथड में पढ़ता है। तो देखिए ये क्या आ गया आप लोगों का, याद रखिएगा y की पावर x को आपने ऐसे माना e की पावर,
ये x पावर यहाँ आएगी, कितना आएगा x log e बेस y, ये क्या आ गया y log e बेस x, ये क्या आ गया x log e बेस x। ऐसे बन गया आप लोगों का। अब जरा करके देखते हैं, डिफरेंशिएट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ध्यान रखिएगा इसकी मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग ये है, ठीक है। इनकी जगह ये भी रिप्लेस कर सकते हैं हम। चलिए पहले वाले का डिफरेंशियल करिए, आप लोगों को पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल वही होता है, तो क्या होगा e की पावर x log e बेस y का यही रहेगा, बट d अपॉन dx आप x log e बेस y का भी करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का हो गया, अब सेकेंड का करिए जरा, क्या होगा e का e ही रहेगा, y log e बेस x, और d अपॉन dx किसका करेंगे y log e बेस x का, प्लस थर्ड लीजिए, थर्ड है हमारा e की पावर x log e बेस x, और जब इधर सॉरी और d अपॉन dx इसका भी होगा ना चेन रूल के अकॉर्डिंग, और इधर वाले का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि a की पावर b क्या है कांस्टेंट। अगर आप लोगों को टिपिकल लग रहा हो तो जैसे हमने आप लोगों को ऐसे y1 y2 y3 मानकर सिखाया और अलग अलग डिफरेंशियल सिखाए हैं, वो भी हम अभी बता देते हैं आप लोगों को कैसे करेंगे, तो वो कर लीजिएगा। देखिए क्या हुआ, अब बताइए क्या e की पावर x जो आपने ये लिखा है यही तो है, इसका मतलब ये है और इसका मीनिंग ये है, तो आप इसकी जगह y की पावर x ही लिख दीजिए। ओके जरा इसका डिफरेंशियल करवाइए, x एज इट इज log y का डिफरेंशियल करिए 1 अपॉन y dy बाई dx। ओके अब log y को एज इट इज रखिए और x का क्या हो गया 1, प्लस इसकी जगह ये रख दीजिए x की पावर y। अब देखिए y को एज इट इज रखिए log x का 1 अपॉन x, log x को ऐसे रखिए y का हो गया dy बाई dx, प्लस इसकी जगह x की पावर x लीजिए। ओके ये क्या आ गया, x को एज इट इज रखा log x का 1 अपॉन x, फिर x log x को एज इट इज लिया x का 1 और इक्वल टू क्या आ रहा है 0, ठीक है। चलिए अब dy बाई dx जरा कलेक्ट करिए, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से हम dy बाई dx कलेक्ट करते तो यार x अपॉन y की पावर x, ठीक है। इसे चाहे तो आप माइनस में ले सकते हैं, चलिए अभी नहीं ले रहे, और यहाँ से क्या आया x की पावर y log e बेस x, दो जगह dy बाई dx है, बाकी सब टर्म इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगी आप लोगों की y की पावर x log e बेस y, और ये क्या आएगा x की पावर y अपॉन x माइनस, अभी ये दो टर्म बाकी है ना, माइनस x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। अब दोबारा देखिए ये टर्म, अच्छा उधर जाएगी तो ये माइनस में होगी ना, ये माइनस में होगी, वो भी माइनस में होंगे और ये भी माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करें dy बाई dx, तो देखिए ये क्या बच रहा है आप लोगों का, माइनस कॉमन लीजिए y की पावर x log e बेस y, अगर आप चाहें x माइनस कर सकते हैं ऊपर, तो एक पावर माइनस हो गई y माइनस 1, और ये x की पावर x 1 प्लस log x, थोड़ा टिपिकल है, अपॉन इसकी पावर यहाँ माइनस में चली जाएगी, रह जाएगा x माइनस 1 और x की पावर y log e बेस x, ये आप लोगों का आंसर होगा। और अगर आप लोगों को ऐसे टिपिकल लग रहा है तो फिर आपने ऐसे करना है, लेट y की पावर x को y1 मानिए, x की पावर y को y2 मानिए, x की पावर x को y3 मानिए, तो ये जो इक्वेशन है वन है वो क्या बन जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 इज a की पावर b। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं, ऐसे ही कराए थे हमने क्वेश्चंस आप लोगों को, तो dy1 अपॉन dx, dy2 अपॉन dx, dy3 अपॉन dx 0, तो यहाँ से इसका लॉग लेके, ये क्वेश्चन करवा रखे हमने आप लोगों को, इसका लॉग लेके dy1 बाई dx, इसका दोनों साइड लॉग लीजिए dy2 अपॉन dx, और इसका भी दोनों साइड लॉग लीजिए तो dy3 अपॉन dx। ये क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं आप लोगों को, वहां पर बस तीनों का आंसर यहाँ रख दीजिएगा और इक्वल टू 0, और dy बाई dx कॉमन लेके आंसर आ जाए। ओके एक बार दोबारा देख लीजिए, ये e की पावर लॉग लिया है क्योंकि रिमूव हो जाएगा, ये पावर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। e का डिफरेंशियल e होता है, फिर इसका भी होगा e का e होगा एक्सपोनेंशियल का, फिर d अपॉन dx इसका भी e की पावर है, यही सेम रहेगा, और d अपॉन dx इसका भी होगा, ये कांस्टेंट है दैट इज 0 हो जाएगा।
ओके उसके बाद आप लोगों को आगे डिफरेंशियल आते हैं करने, और जहां जहां dy बाई डी एक्स आएगा वो आप कलेक्ट करेंगे। केवल यहाँ कोई dy बाई डी एक्स नहीं है क्योंकि यहाँ y का फंक्शन नहीं था। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थोड़ा टिपिकल था लास्ट वाला क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप करिएगा, या आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके देन अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड डे एंड गुड लक।